भद्र आत्माओं, अब मैं सच्ची वाणी का दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 23, संस्कार क्या है। जैसे भोजन बनाने से पहले कंकड़ मिट्टी चुनकर अन्न को साफ करते हैं, घी, हींग, जीरा आदि से संस्कार देकर उसे स्वादु, उत्तम, गुणकारी बनाते हैं, वैसे ही विभिन्न संस्कारों के द्वारा शरीर, मन, आत्मा के दोषों को निकाल कर उसमें उत्तम गुणों का सिंचन कर श्रेष्ठ मानव बनाना ही संस्कार कहलाता है। अतः संस्कारों से ही संसार का सुधार होगा। जैसे महर्षि दयानंद लिखते हैं, संस्कार करें क्यों, इसके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य उत्तम होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों के लिए उचित है। वे माता पिता बच्चों के बड़े शत्रु हैं जो अच्छी आदतें डालने के लिए कठोर नहीं बनते। बिगाड़ने के लिए साधन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब देते हैं, परंतु स्वाध्याय, सत्संग, साधना नहीं कराते। इसलिए मुझे कहना पड़ा, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई नसीहत नहीं होती। नंबर 24, केवल भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। भक्ति के बिना और कोई भी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति कभी नहीं मरती, क्योंकि वह अमर है। कर्म स्वर्ग तक पहुँचाकर मर जाता है, ज्ञान आत्मज्ञान कराकर मर जाता है, योग भी समाधि के पश्चात मर जाता है। भक्ति करने का सबको अधिकार है, क्यों कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। जैसे पद्म पुराण में लिखा है, भक्ति के सब अधिकारी हैं, परंतु संसार के 90.9% लोग मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में जाकर अपनी अपनी पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं। ये प्रार्थना नहीं है। जब हम संसारी कामनाओं को छोड़कर केवल प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तभी हमारी प्रार्थना आरंभ होती है। यही प्रभु की अनन्य भक्ति है। जैसे प्रहलाद ने कहा था, मैं आपसे अनंत काल तक कुछ ना मांगूं। नंबर 25, इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, भोजन बदलता है, टीवी बदलता है, लिबास बदलता है, परंतु फिर भी परेशान है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। दो व्यक्ति कभी भी नहीं बदलते, एक मूर्ख दूसरा मुर्दा। जैसे महावीर ने कहा है, दूसरों को बदलने की कुचेष्टा सबसे बड़ी हिंसा। अतः कहावत है, जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने स्वयं को बदल लिया वह जीत गया। जैसे एक हिंद कवि के शब्दों में, दुनिया को मत बदलने की कोशिश कर यार, तेरा मन विशाल है, उसे सुधारने की कोशिश कर यार। नंबर 26, आप हैं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपके अंगूठे की जो रेखा है वह किसी अन्य व्यक्ति के अंगूठे से नहीं मिलती। तभी अनपढ़ व्यक्ति का अंगूठा लगाते हैं, बसीरत पर भी पढ़े लिखे व्यक्ति का अंगूठा लगता है। यहाँ तक कि आपकी अकल, शक्ल, नेचर, सिग्नेचर, आवाज़ भी किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलती, क्योंकि आप अद्भुत अद्वितीय हैं। अतः आपकी दूसरों की तुलना मत कीजिए और ना ही दूसरों जैसा बनने की कोशिश कीजिए, फिर आपके 50% दुख दूर हो जाएंगे। नंबर 27, धन मानव जीवन की यापन करने का साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन में सब कुछ नहीं होता। यदि धन सब कुछ होता तो कोई धनी दुखी ना होता, ना ही बीमार होता और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता, परंतु ऐसा नहीं है। धन जीवन में परमावश्यक है। अतः धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु सब कुछ कभी नहीं खरीदा जा सकता। जैसे धन से पाउडर मिल सकता है, प्रकृति सौंदर्य नहीं। धन से पुस्तकें मिल सकती हैं, ज्ञान नहीं। धन से कलम मिल सकती है, सुलेख नहीं। धन से मंदिर मिल सकता है, भगवान नहीं। धन से नौकर मिल सकता है, सच्चा सेवक नहीं। धन से चरित्र मिल सकता है, चित्र नहीं। धन से तूप मिल सकते हैं, संतोष नहीं। धन से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं। धन से पलंग मिल सकता है, नींद नहीं। धन से दवाइयाँ मिल सकते हैं, जिंदगी नहीं, आदि। अतः कबीर नरदेव ने सत्य ही लिखा है, धन वालों क्यों करते हो अभिमान यहाँ, धन से नहीं मिलता है सब समान यहाँ। नंबर 28, क्या किया जाए जिससे ऊपर वाला और नीचे वाले खुश हो जाएं। ऊपर वाला प्रभु तभी खुश होता है यदि व्यक्ति प्रार्थना करता है। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर मांग करना प्रार्थना नहीं है। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में, उसने मुझे बहुत कुछ दिया परंतु मैंने उसका धन्यवाद न किया। इसके विपरीत नीचे वाला व्यक्ति तभी
खुश हो इसके अतिरिक्त नीचे वाले व्यक्ति तभी खुश होता है यदि हम इसके अतिरिक्त नीचे वाले व्यक्ति सभी खुश होते हैं यदि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि आज घरों में प्रेम बहुत कम दिखाई देता है। जैसे कि उर्दू शायर जाफ़र जटली के शब्दों में ना रही यारों में यारी, ना रही भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उड़ गई सारी, अजबे दौर आया है। वस्तुतः प्रेम मानव जीवन का महामंत्र है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता पितु लुटाने से मिलता है। अतः प्रेम को भिक्षा पात्र मत बनाइए, क्योंकि यह वस्तुतः यह स्वतः ही लौट आएगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में प्रेम का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसे समर्पण का पानी भी डालना चाहिए। देखिए, जीवन में 3 बातें सदा याद रखिए। नंबर 1, जहाँ पर लेना ही लेना होता है वहाँ स्वार्थ होता है। जहाँ पर लेना देना होता है वहाँ व्यापार होता है। जहाँ पर केवल देना ही देना वहाँ प्रेम होता है। अतः ऐसी समस्या कोई नहीं जिसका समाधान प्रेम से ना हो। प्रेम में के से सभी को वशीभूत किया जा सकता है। जैसे कबीर ने लिखा है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बह ना गो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। जिस गट प्रेम न सच्चे सो गट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत वित प्राण। नंबर 29, अंग्रेजी भाषा में कहावत है, हैबिट्स आर इजी टू मेक बट हार्ड टू ब्रेक। आदतें बनती तो आसानी से परंतु छोड़नी बहुत मुश्किल होती हैं। कहते हैं एक कार्य को लगातार 21 दिन करते रहने से आदत पड़ जाती है, उसके छोड़ने में 42 दिन लगते हैं। अतः हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए और बुरी आदतों से बचना चाहिए। जैसे सत्यपाल पति के शब्दों में, बुराइयों को जीवन में लाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर है, इसे बनाना नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है, बुराइयों को सुधारने के कैसे सुधारें? इस सुधारने के अगर लिख तो पाए हैं। नंबर 1, संकल्प। नंबर 2, आत्म सुझाव। नंबर 3, अच्छी संगति। नंबर 4, सजगता। नंबर 30, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे मिल बैठिए नदी नाम संयोग तुलसीदा। संसार में मुख्यतः अगलिक 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नंबर 1, शैतान। ये वे व्यक्ति होते हैं जो कहते मेरा मेरा तेरा भी मेरा। ये वे स्वयं तक जीते और उनका जीवन पशु तुल्य होता है। उनके जीवन का मुख्य दोष है खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल किसे देखा। जैसे अकबर इलाहाबादी लिखते हैं, हम क्या कहें हबीब, क्या कारे नुमा कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अधिकतर इसी प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 2, इंसान। ये वे होते हैं जो कहते मेरा मेरा तेरा तेरा। ऐसे व्यक्ति चित्रवान होते हैं और विपत्ति में दुखियों की सहायता करते हैं। वे इसे प्रभु पूजा मानते हैं। जैसे वीर जी लुधियाने वाले के शब्दों में, इबादत है दुखियों की मदद करना, जो नशाद है उनको शाद करना, खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद है उनको आबाद करना। किसी भूखे को रोटी खिलाकर देखिए, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी बेसहारा का सहारा बनकर देखिए, आपका जीवन सुखियों और आनंद से भर जाएगा। परंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। नंबर 3, संत। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं तेरा तेरा और मेरा भी तेरा। ऐसे व्यक्ति उदारवादी, त्यागी, तपस्वी, चित्रवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि जिसके पास धन है वह धन्य नहीं है, फिर जिसके पास धर्म है वह धन्य है। जैसे कबीर ने लिखा है, साधु भूखा भाव का, धन भूख का भूखा नाही, धन का भूखा सो फिरे, वो तो साधु नाही। अच्छे, परंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि। परमहंस। ऐसे व्यक्ति वे होते हैं जो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा, ना घर तेरा ना मैं घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। ऐसे व्यक्ति विरक्त और विरागी और मोह माया से रहित होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ परमहंस। आप ही बताइए, पूछिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 31, संत का जीवन गाय के समान होता है, ना कि हाथी जैसा, क्योंकि गाय घास खाती है, इसके बदले में दूध, मक्खन, छाछ, गोबर देती है। जबकि हाथी गुड़, गन्ना, पंजीरी आदि खाता है तो भी वह समाज को कुछ नहीं देता या बहुत कम देता है। इसी प्रकार संत भी हल्का और सात्विक भोजन करता है और उसके बदले में समाज को ज्ञानामृत प्रदान करता है। कहने का भाव यह, संत समाज से लेता तो अंजलि भर है
और लौटाता ड्राइवर। वस्तुतः सच्चा संत मन वचन से समान होता है, वह सदा खुदा की रजा में रहता है, उस पर उसका जीवन परोपकार के लिए होता है। जैसे कबीर जी लिखते हैं, वृक्ष कबहू ना फले, न वृक्ष कबहू ना बखे, नदी ना पीबे ने, परमार्थ के कारण संतन तरा शरीर। नंबर 32, दुनिया में अमृत बहुत कम है, इसलिए कड़वे कूल पीने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। कहने वाले कहते रहेंगे। यदि आप आंखें ऊपर करके चलेंगे तो लोग कहेंगे देखो कितना अकड़ कर चलता है। यदि आप आंखें नीचे करके चलेंगे तो कहेंगे हमारी ओर देखता ही नहीं। यदि आप आंखें नीचे करके चलोगे तो लोग कहेंगे इसकी आंखों का क्या भरोसा। यदि आप आंखें बंद करके तो बैठोगे तो लोग कहेंगे कैसा भूला वक्त बैठा है। नंबर 33, मुख्यतः हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, जैसे पैसा, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पद प्रतिष्ठा। इनकी प्राप्ति के बाद हमें शरीर सुख तो मिलता है, परंतु आनंद नहीं। परंतु हम परमात्मा की रजा में राजी नहीं रहते, इसी कारण दुखी हैं। यदि हम प्रभु शरण में चले जाएं तो हमें आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम ही आनंद है। जैसे कवि ने कहा है, प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। नंबर 34, बीमारी आती है खरोश की तरह और जाती है कशों की तरह। इसके विपरीत पैसा आता है कशों की तरह और जाता है खरोश की तरह। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और धन को सोच विचार के कर लीजिए। नंबर 35, 25 से क्या हटाए कि वह 50 हो जाए। 25 के 50 करने के लिए ऊपर की मात्रा हटा दीजिए, वह 25 से 50 हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 36, अंधे को दर्पण दिखाना व्यर्थ है, गधे को गीत दिखाना व्यर्थ है, सूर को मिठाई खिलाना व्यर्थ है, सागर में वर्षा होना व्यर्थ है। अच्छा, दिल में दीप जलाना व्यर्थ है। यदि मन में संतोष या शांति हो तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में आनंद संतोष से ही आता है। नंबर 37, गुलाब के फूल का सार इत्र है और व्यक्ति के जीवन का सार उसका चित्र है। चित्र की सुगंधी फैलती है और दुष्चित्र की दुर्गंध फैलती है। जीते जी कांटे चुभोते हैं, लाशों पर जीते जी हम कांटे चुभोते हैं और लाशों पर हम फूल चढ़ाते हैं। सिकंदर ने अंतिम समय में अगलिक 3 इच्छाएं व्यक्त की थी। नंबर 1, वैद्यों से कहा मेरा आधा राज ले लीजिए और उसके बदले में मुझे एक सांस दे दीजिए, परंतु वैद्यों ने इनकार कर दिया। जोशियों से कहा सारा राज्य ले लीजिए और इसके बदले में मुझे एक सांस दीजिए, परंतु जोशियों ने भी इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर नंबर 3, इस प्रकार सिकंदर ने अंतिम इच्छा प्रकट की, जब मैं मर जाऊं मेरी सारी दौड़ सड़कों पर बिछा देना और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग कहें सिकंदर संसार से खाली हाथ जा रहा है। जैसे एक उर्दू शायर ने लिखा है, खाली हाथ यहाँ से सिकंदर गया, सब खजानों की चाबी धरी रह गई, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, यहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ सच्ची बानी का दूसरा पाठ समाप्त होता है और सच्ची बानी का तीसरा पाठ आगे प्रकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। ओम शांति शांति।